आज हम बात करेंगे अबाउट इंस्टिंक्ट लर्निंग एंड बिहेवियर लर्निंग। इसको समझिएगा, ठीक है। इंस्टिंक्टिव लर्निंग या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ठीक है, इसको समझिएगा जरा। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है? जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होता है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन इन जीन्स। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में जानदार को, क्योंकि एनिमल के हवाले से टॉपिक है, जानदार को ऐसे कुछ लर्न करने की, कुछ करने की लर्निंग नहीं होती। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो बिल्ट इन होती है, ठीक है। इंस्टिंक्टिव लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जो बाय गॉड, बाय नेचर उसके जीन्स में होती है। उसमें उसको इस एक्टिविटी के लिए कोई लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो लर्निंग बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर में जो है, जो भी एक्टिविटी, जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़े, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे जीन्स में नहीं था कि मैंने बायो पढ़ानी है, या आपने बायो पढ़नी है, या आपने फलां कॉलेज पढ़ना है, या मैंने फलां कॉलेज पढ़ाना है। ये हमारे जीन्स में नहीं था। बट कितना हम लर्न करते हैं, हाउ मच वी लर्न, दिस डिपेंड अपॉन जीन। और ये जो लर्निंग बिहेवियर है, ये जीन्स में नहीं होता, ये हमें सोसाइटी से, एक्सपीरियंस से मिलता है। फर्दर पॉइंट्स बताऊँगा। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होता है, जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, ये उन जानदार के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिनका लाइफ स्पैन शॉर्ट लाइफ वाले होती है। यानी उनकी ये जीन्स में होता है, ऑटोमेटिकली उनकी शॉर्ट लाइफ होती है, उन्होंने वो एक्टिविटी लाजमी करनी होती है। जैसे देखा होगा, परिंदे हैं, घोंसले बनाते हैं, कुछ ड्रैगन फ्लाई जो ये उड़ते हैं, कीड़े मकोड़े, देखे होगा, छोटे मट्टी के घोंसले बनाते हैं दीवारों पर। तो ये इन्होंने लर्न नहीं किया होता। या बर्ड्स ने जो घोंसला बनाते हैं, ये इन्होंने लर्न नहीं किया होता, ये इनके जीन्स में होता है। और ये जिनकी लाइफ शॉर्ट टाइम होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, उनके लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है। इसमें एग्जांपल है, एक मैं डिटेल में सुनाऊंगा स्नेल की। स्नेल की एग्जांपल यहाँ आएगी और यहाँ पे आएगी ड्रैगन फ्लाई की, ठीक है ना। ये मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, एग्जांपल आप टेबल में है, देख लीजिएगा। और जो लर्निंग बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर ये जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, जैसे हम हैं, और बहुत से मेंबर्स हैं जिनको ज़्यादा टाइम मिलता है लर्निंग का। जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर वो पॉइंट है, ये जो सारी एक्टिविटीज़ है इंस्टिंक्ट लर्निंग में, ये सारी जेनेटिकली, डायरेक्ट इसमें जो है वो जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब ब्रेन की एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। ये बात सही है कि लर्निंग बिहेवियर में वो चीज़ जीन्स में होती नहीं है, बट हाउ मच लर्न, दिस डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ जीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई कितना लर्न करता है, ठीक है। ये सारा देख लीजिएगा। अब आ जाए एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। पहले इम्प्रिंटिंग, इसकी टाइप है, ठीक है। इम्प्रिंटिंग ये बहुत इजी है। इम्प्रिंटिंग कहते हैं कॉपी करने को, नकल करने को। अक्सर देखा होगा, ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ। कोनार्ड लॉरेंस, एक साइंटिस्ट था कोनार्ड लॉरेंस, इसने बर्ड्स पे, जो गीज़ हैं, डक्स हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट किया। ये आप भी कर सकते हो। घर में अगर मुर्गी है या डक है, जैसे ही वो विंडो से बच्चे निकलते हैं, अगर आप उसकी मामा को, मीन मुर्गी को या डक को अगर आप साइड पे कर दें कि बंद कर दें, तो जैसे ही बच्चे निकलते हैं अंडों से, अगर उन
बच्चों के जैसे बच्चे निकलेंगे अंडों से, अगर आप सामने होंगे, अगर जिस तरह आप लान में मूव करें या कोई इवन आप भी मूव करेंगे तो जो बच्चे हैं वो चूजे जो हैं अंडों से निकलते ही आपका पीछा करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, वो समझेंगे हमारी मामा जा रही है। तो मतलब है ये उनकी लर्निंग होती है। ये जो इम्प्रिंटिंग है, कॉपी करना, लर्न करना, इसे कहते हैं इम्प्रिंटिंग, ठीक है। और ये ज़्यादा बर्ड्स में होती है, गीज़ में, डक्स में, ठीक है, हैन के अंदर भी है। अक्सर देखा होगा अगर मुर्गी ना हो, उसके बच्चे हो, तो जो मुर्गी बच्चे होते हैं वो आपके पीछे पीछे लाइन बना के आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये इम्प्रिंटिंग, और ये खास स्टेज होती है बर्ड्स की जिसमें वो लर्न करते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे इम्प्रिंटिंग के बारे में बता दिया। ये जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं इन्हें बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। अब आ जाए हैबिचुएशन पे। व्हाट इज हैबिचुएशन? ये बात मैं समझाता हूँ आपको, देखिए ज़रा। व्हाट इज हैबिचुएशन? हैबिचुएशन कहते हैं आदत से मजबूर। जैसे फ़र्ज़ किया आप किसी घर के पास कोई खाली प्लाट है या कोई लॉन है पार्क का, वहाँ आप लोग खेल रहे हैं, अचानक कोई बिल्ली या कुत्ता उसके करीब आता है, तो अगर आप उसको छेड़ेंगे या डराएंगे तो वो बिल्ली कुत्ता भाग जाएगा। अगर आप दो तीन दोस्त खेल रहे हैं, वो बिल्ली आके आपके पास बैठ जाती है, वो खाना चीज पड़ी है, आप उसको नहीं छेड़ते तो बिल्ली का डर निकल जाएगा। अगर आप भाग भी रहे हैं गेंद उठाने के लिए, तो बिल्ली वहाँ अपने बिजी है, कुछ खा रही है या दर्द पे बैठी है, बट जो भी है, तो वो बिल्ली को जब आपकी नकलो हरकत से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा तो बिल्ली आपके रिस्पांस को इग्नोर करेगी। तो जो हैबिचुएशन है, हैबिचुएशन ऐसी लर्निंग होती है जिसमें जो है जो जानदार है वो किसी दूसरे जानदार के रिस्पांस को इग्नोर करता है। इग्नोर तब करेगा जब उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। जैसे गाय भैंसे, ये आम गली मोहल्लों में अगर कोई भैंस कोई बकरी खुल जाए तो वो कोई डर नहीं होता, उसको ऐसे ही मूव करती रहती है, इसका मतलब है उसको कोई फियर नहीं। लेकिन अगर उसको कोई डराएगा तो वो डर जाएगी, भाग जाएगी। तो जब कोई किसी जानदार को किसी चीज़ का खौफ ना हो और किसी के भागने दौड़ने से या कोई एक्टिविटी कर रहा है उससे कोई असर ना पड़े, तो ऐसी लर्निंग जो जानदार करता है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसे बोलते हैं हैबिचुएशन। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको। आप एग्जांपल की बात करते हैं। आप फर्स्ट किया आपने एक बड़ी सी ट्रांसपेरेंट शीट पे रखा स्नेल, आपने यहाँ रखा स्नेल। जैसे आप स्नेल को पकड़ोगे ना, आप स्नेल को यहाँ पुट करोगे तो स्नेल चूँकि प्रेशर पड़ेगा, तो स्नेल को जैसे आप पुट करोगे स्नेल थोड़ी के लिए ना अपने जो माउथ और टेंटिकल्स को अंदर कर लेगा, वो बाहर निकलेगा, वो समझेगा कि किसी ने मुझे दबाया तो मुझे ख़तरा है, मुझे डेंजर है, ठीक है। अब क्या होगा, जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ना तो स्नेल अपना टेंटिकल अपने निकालेगा, अपना मुंह निकालेगा और ऐसे से ना, देखो वो टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे ना मूव करना शुरू करेगा। जब थोड़ी देर मूव करेगा ना, अब आप भी शरारती हैं, आपने क्या किया, जैसे यहाँ पहुँचेगा आपने यहाँ से ज़ोर से ऐसे आपने टैपिंग की आवाज़ शुरू कर दी, टिक टिक की आवाज़ शुरू कर दी। वो टिक टिक की आवाज़ सुनेगा ना तो उसका ब्रेन तो है, वो लर्न करेगा यार ये कोई आवाज़ आ रही है, ख़तरा तो नहीं है, तो वो फ़ौरन अपने मुंह को टेंटिकल को अंदर ले जाएगा और रुक जाएगा। जब वो यहाँ रुक जाएगा, जब वो थोड़ी देर गुजरेगी, लर्न करेगा कि इस एक्टिविटी से नुकसान नहीं हुआ मुझे कोई कुछ भी, तो वो दोबारा से अपना मुंह निकाल के टेंटिकल निकाल के ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। करते करते यहाँ आ जाएगा। जब वो यहाँ पहुँचेगा, आप भी बहुत शरारती हैं, आप भी आदत से मजबूर है, आप दोबारा से क्या करेंगे, टैपिंग शुरू कर देंगे, फिर टिक 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 की आवाज़ शुरू कर देंगे। अब जो है उसने पहले लर्न किया कि पहले भी टिक टिक की आवाज़ आई थी तो नुकसान नहीं हुआ, अब फिर आ, लेकिन वो उसको खुद खौफ होगा, वो पहले की पर अब आहिस्ता अपने टेंटिकल्स को मुंह को अंदर ले जाएगा और रुक जाएगा, अपनी हरकत को स्टॉप कर जाएगा। जब वो थोड़ी देर गुजरेगा, देखेगा कि ये टिक टिक की आवाज़ से नुकसान नहीं पहुँचा, समझेगा यार कोई आदत से मजबूर है, आप आदत से मजबूर हैं, तो वो दोबारा से जल्दी से ना टाइम वेस्ट किए बगैर फिर अपने टेंटिकल्स निकालेगा, माउथ निकाल के अपनी मूवमेंट शुरू कर देगा। अब वो जब यहाँ पहुँचेगा, आप फिर शरारती हैं, आप भी हरकत से बात नहीं आती, आप भी आदत से मजबूर हैं, आप फिर टैपिंग शुरू कर देंगे लाइक दिस वन। जब वो आवाज़ सुनेगा कि यार आदत से मजबूर है, पहले भी आवाज़ आई कोई इंसान नहीं आया, नेक्स्ट भी आवाज़ आई कोई इंसान नहीं आया, तो वो क्या करेगा, वो अब आपकी आवाज़ पे
ध्यान नहीं देगा, वो इग्नोर कर देगा आपको और वो आगे चलता चला जाएगा क्योंकि उसे पता कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं। जब किसी एक्टिविटी से या कोई रिस्पांस से नुकसान ना पहुँचे तो वो जो ईमानदार है वो उसको इग्नोर कर देता है, इसे बोलते हैं हैबिचुएशन। नेक्स्ट है कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ठीक है बताता हूँ।